हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग फिर से हिस्ट्री का क्लास करते हैं। 50 क्वेश्चन कल हो गया था। आज आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया है? पहला है 1/4, दूसरा है 1/3 और तीसरा है आधा और चौथा है 5वां भाग। तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वार्षिक उत्पादन का कितना अंश राज्य के मांग के रूप में निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 1/3। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? पहला है निजामुद्दीन औलिया ने, दूसरा है सलीम चिश्ती ने, तीसरा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने और चौथा है हमीरुद्दीन नगौरी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था? निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? पहला है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा है बाबा फरीद, तीसरा है सैयद मोहम्मद और चौथा है शाह आलम बुखारी। तो कौन मानता था कि भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है? तो ये है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर का क्या अर्थ है? जहांगीर का क्या अर्थ है? पहला है राष्ट्र का अधिपति, दूसरा है महाअधिपति, तीसरा है विश्व विजेता और चौथा है सत्य युद्धों का नायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्व विजेता। ठीक है, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? पहला है अकबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो किसके शासनकाल पर चित्रकारी उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ये हो जाएंगे जहांगीर। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? पहला है चित्तौड़, दूसरा है पुरंदर, दूसरा है पुणे और तीसरा है पुरंदर और चौथा है तोरना। तो किस संधि के द्वारा किया था? तो ये था पुरंदर की संधि। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? पहला है गुलबर्गा में, दूसरा है बीजापुर में, तीसरा है बेलग्राम में और चौथा है रायचूर में। तो बहमनी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा गुलबर्गा में। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। पहला है धार्मिक सद्भाव में, दूसरा है राष्ट्रीय एकता में, तीसरा है हिंदुओं और मुसलमानों की एकता में और चौथा है सामाजिक सद्भाव में। तो भक्ति और सूफी आंदोलनों के संतों का योगदान क्या था? धार्मिक सद्भाव में। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक काल में राज्य में हुआ था? तो बताइए फटाफट आंसर क्या होगा। पहला है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? पहला है कोणार्क में, दूसरा है हैदराबाद में, तीसरा है पुरी में और चौथा है बीजापुर में। तो गोल गुम्बज कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है बीजापुर में। ठीक है, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध के बाद मुगल राज्य की नींव पड़ी? पहला है प्लासी का युद्ध, दूसरा है तालीकोटा का युद्ध, तीसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध और चौथा है हल्दी घाटी का युद्ध। तो किस युद्ध के बाद पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1536 में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? अकबर ने पंचमहल, पहले कभी कभी पूछेगा कि पंचमहल कहाँ स्थित है, फिर कभी कभी पूछेगा पंचमहल का निर्माण किसने कराया था, और फिर पूछेगा कभी कभी पंचमहल किस लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है, ये सब आप लोग देखिएगा। फिर पहले आंसर बताइए। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था इसका निर्माण? पहला है लाहौर में, दूसरा है फतेहपुर सीकरी में, तीसरा है आगरा में, चौथा है सिकंदरा में। तो कहाँ किया गया? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागनगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? औरंगजेब ने पहला है, दूसरा है अकबर ने, तीसरा है शाहजहाँ ने, चौथा है बहादुर शाह जफर ने। ये इलाहाबाद नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये इलाहाबाद है। क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, इसका हो जाएगा अकबर ने और ये हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद नहीं हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाजार विनिमय बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ किया गया था? बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर गयासुद्दीन के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में या फिर दर्शन में? तो मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ में निपुण था? तो दर्शन में। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? पहला है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है विलियम जोन्स, तीसरा है चार्ल्स विलिंगकिंसन और चौथा है जेम्स प्रिंसप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स विलिंगकिंसन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी गांधी जी को माना जाता है गांधी जी को माना जाता है क्या माना जाता है? पहला है दार्शनिक अराजकतावादी, दूसरा है मूल अराजकतावादी, तीसरा है मार्क्सवादी और चौथा है फेबरियनवादी। तो गांधी जी को क्या माना जाता है दोस्तों? दर्शन अराजकतावादी। क्या माना जाता है? दर्शन अराजकतावादी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय का आशय है। पहला है संपूर्ण क्रांति, दूसरा है सहयोग, तीसरा है सबका उत्थान, चौथा है अहिंसा। तो सूर्योदय का आशय क्या है? सबका उत्थान। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था?
राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? पहला है जाति प्रथा, दूसरा है सती प्रथा, सती की कुप्रथा, और तीसरा है समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, और चौथा है व्यर्थ व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो ये था सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका कारण क्या था? गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका कारण क्या था? पहला है सांप्रदायिक पक्षपात, दूसरा है हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना, और तीसरा है भारत में आर्थिक दुर्दशा, और चौथा है हस्तशिल्प का विनाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देना। तो दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान कौन से आयोग ने दिया था? पहला है मैकाले आयोग ने, दूसरा है चार्ल्स आयोग ने, और तीसरा है हंटर आयोग ने, और चौथा है बेंटिंग आयोग ने। तो कौन सा आयोग ने दिया था सबसे पहले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान? तो ये हो जाएगा चार्ल्स आयोग ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। पहला है वारिंग हास्टिंग, दूसरा है सर विलियम जोन्स, तीसरा है सर जेम्स मैकिन्टॉश, और चौथा है जेम्स प्रिंसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? पहला है राजसी वर्ग, दूसरा है उच्च मध्य वर्ग, तीसरा है धनी किसान, और चौथा है शहरी मकान मालिक और या भूस्वामी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च मध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? उच्च मध्य वर्ग। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और तीसरा है सरोजिनी नायडू, और चौथा है श्री रविंद्रनाथ अरविंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? पहला है महालनोबिस ने, दूसरा है दादा भाई नौरोजी ने, तीसरा है वी के अभिराय ने, और चौथा है सरदार पटेल ने। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उपदेश का औचित्य बनाते हैं? पहला है कौटिल्य ने, दूसरा है राजा राम मोहन राय ने, तीसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और चौथा है महात्मा गांधी ने। तो यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य है? तो ये किए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। पहला है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड रिपन, और चौथा है लॉर्ड हार्डिंग। तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने, प्रेमानंद ने, चुन्नीलाल ने, या फिर धार्मिक लाल ने।
तो किसने वैष्णोजन तो रचा था? तो ये रचा था नरसिंह मेहता ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है कृष्ण वर्मा, दूसरा है मेडल कामा, और तीसरा है बीजी तिलक, और चौथा है बीटी सावरकर। तो द इंडिया वार फॉर इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीटी सावरकर। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? पहला है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है अरुणा आशिफ अली, और चौथा है सुचिता कृपलानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? पहला है वल्लभ भाई पटेल को, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस को, तीसरा है भगत सिंह को, चौथा है बाल गंगाधर तिलक को। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला नहीं रहेगा दोस्तों, ये हो जाएगा चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे? क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड सिन्हा, और दूसरा है एस.एन. टैगोर, तीसरा है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और चौथा है दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले ने, दूसरा है दादा भाई नौरोजी ने, तीसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, चौथा है लाला लाजपत राय ने। तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? पहला है विंस्टन चर्चिल ने, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन ने, तीसरा है लॉर्ड बेवल ने, और चौथा है लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो महात्मा जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। करो या मरो, करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस आंदोलन के अवसर पर दिया था? करो या मरो, करो या मरो, गांधी जी ने यह राष्ट्र को मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? पहला है रूरल एक्ट, दूसरा है नमक सत्याग्रह, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो कब दिया था भारत छोड़ो आंदोलन? करो या मरो, भारत देश छोड़ो। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो अभी ऊपर बताया था किसने दिया था, तो ये दिए थे महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। वापस वेदों की ओर लौटो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, का आह्वान किसने किया था, जिसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, या राजा राम मोहन राय के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था क्या नारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन
किसने किया था? पहला है गुरु तेग बहादुर ने, दूसरा है गुरु नानक ने, तीसरा है गुरु अर्जुन देव ने और चौथा है गुरु अंगद ने। तो किसने किया था? सिखों के पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? पहला है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, दूसरा है जाति प्रथा का आक्रमण और तीसरा है सतारा में जमींदार विरोध और महाजन विरोध विप्लव का नेतृत्व और चौथा है अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, कुतुब मीनार को जैसे आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। पहला है बलबन द्वारा, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तीसरा है सिकंदर लोदी के द्वारा, चौथा है फिरोज तुगलक के द्वारा। तो किसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? पहला है दिल्ली में, दूसरा है जयपुर में, तीसरा है आगरा में और चौथा है अमरकोट में। तो कहाँ बनाई थी? आगरा में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? पहला है हेमचंद, दूसरा है हरि विजय, तीसरा है वस्तुपाल और चौथा है भद्रबाहु। तो कौन है? हरि विजय। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सहिष्णुता। तो शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? पहला है दयानंद सरस्वती को, दूसरा है श्री रामकृष्ण परमहंस को या फिर तीसरा है राजा राम मोहन राय को और चौथा है स्वामी विवेकानंद को। तो किसे कहा जाता है नए भारत का पैगंबर? राजा राम मोहन राय को। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में भारत सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? अरविंद घोष पहला है, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर, चौथा है केशव चंद्र सेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके प्रयास से हुआ था? पहला है ब्रिटिश वायसराय, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा धर्म प्रचारक और चौथा है महर्षि कर्वे। तो किसके द्वारा हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद वह अल बलद की स्थापना की। तो कब की थी? 1913 में या फिर 1914 में या फिर 1915 में या फिर 1916 में। तो कब की थी? 1913 में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? पहला है बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा सी.आर. दास, चौथा है वी.सी. पाल और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी.आर. दास। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? पहला है गांधी जी, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है लोकमान्य तिलक और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो लोकमान्य तिलक जी ने। ठीक है दोस्तों, फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित देश में से इंडोनेशिया किसका नगर था? अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? पहला है डच का, दूसरा स्पेन का, तीसरा है पुर्तगाल का, चौथा है बेल्जियम का। तो किसका नगर था? तो ये हो जाएगा डच का। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।